आप? अंजना घर जी वो आप आइए मेरे साथ। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी अभी तुमने देखी कहाँ है कमिश्नर। अगर हम बदतमीजी पे उतर आए ना तो सारी तमीज भूल जाओगे। क्या करने गए थे उस कुतिया के पास? कुछ नहीं। देखो सीधे सीधे बता दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे तुम कौन से अच्छे हो? सीधे सीधे बताते हो कि नहीं? वो जो इंक्वायरी हुई थी ना उसके खिलाफ, उसी के बारे में बुलाया था उसने। अरे नहीं कमिश्नर, नहीं नहीं नहीं, उसके बुलाने पे तो तुम नहीं जाते, और वो भी उसके काम के लिए तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर तेरे को वहां कोई देख लेता तो तेरी नौकरी की मुसीबत हो सकती थी, और उसके काम के लिए तू कोई मुसीबत तो मोल लेने से रहा। तो फिर क्या बात हो सकती है? ये सवाल मेरा है और जवाब देगा तू। जो सच्चाई थी वो मैंने तुम्हें बता दी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। बताएगा तो तेरा बाप भी। पिता, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। मैं तेरे से आखिरी बार पूछता हूँ कि तू वहां क्यों गया था? मुझे कुछ नहीं मालूम। जो मुझे मालूम था मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, मैं बताता हूँ तेरे को क्यों गया था वहां। कमिश्नर, मैं बताता हूँ तेरे को क्यों गया था तू वहां। तू गया था उसको मेरे सारे राज बताने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं ही राणा हूं और सारे धंधे मैं ही करता हूं, और वो जाके पुलिस को बता दे और मैं जेल के पीछे चला जाऊं, है ना? पर मूर्ख डोगरा, तू वो तलवार है जो मेरा गला तो काट सकती है। इसीलिए मैंने तेरे को म्यान के अंदर रखा हुआ है। कभी भी म्यान के बाहर निकलने की कोशिश मत करना, तोड़ के रख दूंगा तेरे को। अब जा और जाके बैठ अपनी बीवी की गोद में, साला छक्का कहीं का। फाइल कहाँ रख दी इस पेठा के बच्चे ने? मीटिंग में लेट हो रहा हूँ। पेठा, क्या नाम है पेठा? पेठा! ओ पेठा! सर, आपने मुझे बुलाया सर। मैं किसका नाम ले रहा था अभी? मेरा सर। और तुम्हारा क्या नाम है? पेठा। हाँ, तो फिर पूछने की क्या जरूरत है? हैं? और सीधे खड़े हो, इस तरह से मत खड़े हुआ करो। वो फाइल कहाँ है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ? अभी मीटिंग में देर हो रही है। सर, ये तो नहीं है। शिट, ये फाइल तुम्हारे पास क्या कर रही थी? आई एम सॉरी सर, वो मैं तो ऐसे ही देख रहा था कि आप मीटिंग में क्या कहने वाले हैं। तुमने ये फाइल मेरी डेस्क से उठाई क्यों? बोलो, किसकी परमिशन से? आई एम सॉरी सर। स्टॉप इट! बंद करो ये नाटक मेरे सामने। भैया, सीधे खड़े रहो। ये लड़कियों की तरह पेश मत आया करो, मर्दों की तरह पेश आया करो। बंद करो ये रोना। क्यों रो रहे हो? बेटा प्लीज, बेटा प्लीज। अरे देखो प्लीज, बंद करो ये रोना। ये क्या कर रहे हो? नहीं यार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो देखो बेटा प्लीज, बेटा प्लीज मत करो। ओह गॉड, प्लीज स्टॉप इट। देखो प्लीज बेटा। पोपो, पोपो। यस सर। देखो बेटा, बेटा क्या हो गया तेरे को? सर क्या हो गया इसको? देखो देखो पोपो, मैंने कुछ भी नहीं किया। इसने मेरी फाइल उठा ली और मैंने इसे जरा सा डांट दिया और इसने अपनी ये हालत कर ली है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। I'm sorry। बेटा बेटा देखो मेरी तरफ देखो। नहीं, छोड़ो मुझे, अकेला छोड़ दो। जरा सी डांटा तो इतना सीरियस हो गया? छोटी सी बात को दिल पर लगा लिया तूने। ये रोहित अंकल है, रोहित अंकल हमारे फादर की तरह है। प्लीज यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो अगर मैं
तो मैं डांट भी नहीं सकता हूँ बेटा, तो फिर बेटा छोटी सी बात का बतंगड़ मत बना। तुमने फाइल को छुआ था ना, और फाइल किसकी है? नहीं, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है, बताओ क्या बात है? इन्होंने मुझे कहा मुझे औरतों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। ओह शिट, तुम भी क्या सोच लेते हो? अरे इनका मतलब ये हरगिज नहीं था। इसका मतलब है ये हमेशा मेरे बिहेवियर से चिढ़ते होंगे। अब आज गुस्सा आ गया तो दिल की बात जबान पर आ गई। मेरा ये मतलब नहीं था। प्लीज अब झूठ मत बोलिए। क्या मैं नहीं समझता? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, क्या हूँ? मगर मैं ऐसा हूँ तो मैं अपने आप को बदल तो नहीं सकता। क्या तुम लोग बदल सकते हो? तुम लोग हो सकते हो मेरी तरह? नहीं ना, क्योंकि तुम लोगों के साथ बचपन में ऐसा कुछ लड़के, मुझे कभी मेरे बाप का प्यार नहीं मिला जो ये बता सके कि बेटा ऐसे जीते हैं। मगर ऐसा है तो मैं कर सकता हूँ। बेचारी माँ, वो तो अकेली रह गई थी जब मेरे बाप ने उसे दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया था। मैं कभी मेरे बाप के जैसा नहीं होना चाहता। मैं कभी किसी औरत का दिल नहीं दुखा सकता जैसे मेरे बाप ने मेरी माँ का दुखाया था। सारे आदमी एक जैसे होते हैं, सारे। तुम सब एक जैसे हो। I hate you. I hate you. बेटा ऐसा नहीं है। रोहित अंकल, सॉरी, ये बहुत सेंसिटिव है। एक्चुअली कसूर आपका नहीं है, आपको तो पता ही नहीं था। अब बेहतर यही है उसको अकेला छोड़ दिया जाए कुछ देर के लिए। इडियट, बिल्कुल तमीज नहीं है। क्यों गिराई है दही अपने ऊपर? बोल, क्यों की ऐसी हरकत? अरे अब कुछ बोलेगा नहीं क्या? मुंह सिल गया है? बोलता क्यों नहीं? खाना भी ढंग से नहीं खाना आता। हर वक्त एक आदमी चाहिए तुम्हें जो सारा दिन तुम्हारे कपड़े बदलता रहे, और तुम 10 मिनट में उसकी ऐसी तैसी कर दो। अब बोल कुछ तो फूट मुंह से। क्या हो रहा है? तुम क्यों चिल्ला रही हो? क्यों पीछे पड़ी हो इसके तुम? इस उल्लू ने सारी दही अपने कपड़े पे गिराकर सत्यानाश कर दिया है, और ऊपर चुपचाप से खड़ा है, गधा कहीं का। खाने तक की भी तमीज नहीं है। बस 24 घंटे एक आदमी चाहिए जो इनकी चाकरी करता रहे। अब हुआ सो हुआ, बोलता भी नहीं है। फूट कुछ मुंह से। रहना दो ना शीना, ये करके दिखलाएगा फिर से कैसे हुआ। जीजू तुम बीच में मत बोलो। क्यों नहीं बोल? राय का पहाड़ बना देती हो जब देखो तब। तो मत आया करो ना घर, बेकार की बातें मत करो। इस वक्त शांतम को डालना बहुत जरूरी है। सबकी जान की आफत की हुई है। हर आधे घंटे में कोई ना कोई नई हरकत कर देता है। रहने दो ना शीना, इतना चिल्लाने की बजाय इसका शर्ट बदल दिया होता। तुम्हें मना किया था ना बोलने को, खास तौर पे शांतम के मामले में। अपनी टांग मत अड़ाया करो, क्योंकि शांतम तुम्हारा नहीं मेरा बेटा है, और मैं उसे अच्छी तरह समझती हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ एक सलाह दे रहा हूँ, ये बेटा किसी का भी हो सकता है, और बच्चे को बिना वजह डांटोगी तो किसी को भी बुरा लगे। जीजो तुम चुप रहो, तुम्हें कोई हक नहीं है हमारे बीच में बोलने का। देखा जाए तो तुम्हें भी कोई हक नहीं है शांतम के बारे में कुछ भी कहने का। What do you mean? कहने को तो तुम इसकी माँ हो, लेकिन अगर कोई देखेगा तो समझेगा कि इस बेचारे की माँ ही नहीं। How dare you? I dare because I see। मैं देख रहा हूँ तुम किस तरह के तरीके इस्तेमाल करती हो घर में। 5 साल का बच्चा है, तुम चाहती हो बड़ों की तरह बर्ताव करे? टीना ये देखो छोटा बच्चा है ना, कपड़े भी कैसे लेकर आती हो? पीछे लिखा है मैन। अरे यार ये तो हद हो गई। ये मैन थोड़ी है, ये तो बॉय है, चाइल्ड है बेचारा। शट अप। तुम जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहती हो बच्चों की, ऐसी जिम्मेदारियां जो तुमने कभी निभाई नहीं है। जीजो चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ, क्योंकि तुम्हारे पास इतना बड़ा समूह है, सीखी पड़ी जुबान और हजारों अल्फाज है जिससे तुम अपनी बातें समझा सकती हो और कह सकती हो जो मुंह में आता है। ये 5 साल का बच्चा अपनी बात किस तरह बतलाएगा? यही तो सब तरीके हैं इसके पास अपनी बात कहने के। समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो कि ये क्यों दही गिराता है, क्यों दूध के गिलास को पटकता है, कल रात इसे टेबल से खाने की थाली को क्यों धकेला, और क्यों टिफिन बॉक्स में मिट्टी भर के अपने गंदे हाथों को अपनी किताबों से पोंछता है। खुद को अगर तुम इसकी मां समझती हो तो इसके दिल की बात समझने की कोशिश तो करो।
कहना क्या चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ करता है उसके पीछे कुछ माने होते हैं। क्यों ये दूध फेंक देता है और क्यों ये खाना पटकता है इस तरह से? शायद ये चाहता हो कि इसकी माँ इसे अपने हाथों से खिलाए, अपने हाथों से इसका खाना बनाए, इसे थपकियां देकर रात को सुलाए नहीं। लेकिन तुमने क्या किया? सारी जिम्मेदारियां इस 11 साल की बच्ची के मत्थे मरती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पता नहीं पिछले जन्म में तुमने कौन से अच्छे काम किए जो तुम्हें श्रेया और शांतम जैसे बच्चे मिले, और डैनी जैसे दोस्त जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकती हो। जीजो, छीना, छीना, ओ छीना। डैडी छोड़ दो मुझे अकेला। अरे यार कमाल की बात करती है तू, हैं? अगर मैं तेरे को छोड़ देगा तो फिर मैं खुद कैसे जिएगा, हैं? छीना, छीना, देख अगर तू इतना जोड़ जोड़ के रोएंगी ना तो फिर मैं भी रो पड़ेगा। मत भूल, आफ्टर ऑल टीपी एमपी है। क्या टीपी क्या एमपी? मतलब ये है कि तेरा परेशानी आफ्टर ऑल मेरा परेशानी है यार। लेकिन जीजो ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा ना, सब कुछ मुझे ही कहा है। अरे यार कमाल करती है। जीजो क्या, तेरे को भगवान भी कुछ बोलेंगे ना तो मेरे को बुरा लगेगा। लेकिन एक बात बोलूं, है? देख जीजो की बात का तुझे मालूम बुरा क्यों लगा? क्योंकि वो सच बोला। अगर वो झूठ बोलता है नानी तो तेरे को कभी बुरा नहीं लगता। लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना देना है? अरे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वो जो आज तेरे को बोला वो तो मैं तेरे को कब से बोलने की सोचता है। छाला अगर पहले बोल दिया होता तो कम से कम आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता मेरे को, है? जीजो की बात सुन के मेरा तो डूब मरने का दिल करता है यार। मेरे को पहले समझ में क्यों नहीं आया कि ये शांतम का उल्टा सीधा हरकत के अंदर कोई मैसेज है, मैसेज। एकदम बोरो में यार, मैं बोरम तेरा माफिक। यानी तुम भी जीजो की साइड ले रहे हो? मैं जीजो की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं खाली ट्रुथ का और सच्चाई का साइड लेता हूँ। असली बात तो ये है कि इतना छोटा सा शांतम को छोटी सी चिड़िया के हवाले करके तू मस्ती करती रही, पूरा जिम्मेदारी चिड़िया के ऊपर छोड़ दिया। क्या क्या करूं डैनी, किस किस की जिम्मेदारी संभालूं, और ऊपर से घर की कमाई भी करूं और बच्चों को भी संभालूं, और ऊपर से जीजो भी यहाँ आ गया, उसकी तरफ से भी कोई मदद नहीं है। कहता है कि जब तक मैं उससे शादी नहीं करूंगी तब तक वो काम पर नहीं जाएगा, और उसकी तरफ से भी कोई कमाई नहीं है। I don't know, मुझे बच्चों को समझना होगा, but I'm really tired, physically भी और emotionally भी। छीना, छीना रिलैक्स यार, अरे रिलैक्स बाबा रिलैक्स। देख मेरी बात सुन, जीजो अगर अभी काम पे नहीं जाता तो चलो ठीक है, लेकिन बुटीक में तो थोड़ा हेल्प करता है ना यार, वो तो मैं भी करता है और करता ही रहेगा। DYWD, डोंट यू वरी डियर एट ऑल। लेकिन एक बात तेरे को बोलता हूँ कि देखो शांतम जो है ना वो भी छोटा बच्चा, और बच्चा जब भी छोटा होता है तो वो GM के जैसा होता है। GM बोले तो गीली मिट्टी, हाँ? उसको तुम जैसे चराचेगा, जो बनाएगा वो उसका बन जाएगा। अच्छा बनाएगा अच्छा बन जाएगा, बुरा बनाएगा तो बुरा बन जाएगा। अभी उसको तुम परवरिश करके बड़ा करेगा तभी तो बड़ा होके किसी कंपनी का GM लगेगा, MD लगेगा, चेयरमैन लगेगा। देखो जो गीली मिट्टी होती है ना, उसका जो मूर्ति होता है वो तुम एक बार टूट गया तो दोबारा बना सकता है, लेकिन इंसान का दिल, इंसान का पर्सनैलिटी एक बार बिखर गया तो वो दोबारा नहीं बनता है छीना, दोबारा नहीं बनता है। ये बात तेरे को समझना पड़ेगा। अभी तू सोच कि शांतम बड़ा हो गया, 18-19 साल का छोकरा हो गया, जवान हो गया, लेकिन बिगड़ा हुआ, तब कितना पछताएंगी तू? छीना रो मत और अपने खुद के बचपन के बारे में सोच। भाई तेरा मम्मी डैडी ने तेरी तरफ ठीक से ध्यान नहीं दिया तभी तू बिखर गई ना, तेरे दिल के अंदर इनसिक्योरिटी भरा तभी तू बिखर गई ना, तभी बिगड़ी तू, है कि नहीं? अभी देख जीजो तेरा लाइफ में वापस आ रहा है, तेरा लाइफ डे बाय डे बेटर होता जा रहा है, तो भाई अपने बच्चों का लाइफ भी बेटर करो यार, उनकी तरफ ध्यान दो, उनको अच्छा इंसान बनाओ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बड़े होकर तुमको गालियां देवे और अपनी बर्बादी का जिम्मेदार वो तुमको ठहरावे। फिर सॉरी डैडी।
ये हुई ना बात। आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी यार। देख, ना तो मैं लेक्चर हूँ ना लेक्चरार, लेकिन फिर भी आज मेरे को इतना बोलना पड़ा, क्योंकि देखो ना क्या है कि टिक क्या टिक 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 क्या टिक 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 बाबा, TIC टिक, टाइम इज चेंजिंग बाबा, और बदलता टाइम के साथ हमको भी चेंज होना पड़ेगा। बहुत जरूरी है आज की लाइफ में कि बच्चों की तरफ ध्यान दो। हाँ? May I come in, sir? Come in. Excuse me, sir. हाँ पोपो बोलो। सर पेठा ने आज ऑफिस नहीं आने के लिए आपको फोन किया था? नहीं, मुझे तो नहीं किया। क्यों? तो क्या बात है, वो अभी तक आया नहीं क्या? नहीं सर, आया नहीं वो अब तक। हाँ तो कोई बात नहीं, कहीं अटक गया होगा। लेकिन सर 12 बज चुके हैं और वो कभी लेट होता ही नहीं है। सर कैन आई आस्क फॉर अ फेवर? प्लीज। सर मुझे कुछ देर के लिए छुट्टी चाहिए, मैं उसको ढूंढना चाहता हूँ। एक्चुअली सर कल की बात को लेकर बहुत अपसेट हो गया था। मैं जाऊँ सर? वो तो ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइए सर। जब भी वो अपसेट होता है सर, उसे कोई चाहिए मनाने वाला। सर मैं बहुत जल्दी उसको ढूंढ के आपके पास आ जाऊंगा। कैन आई गो सर? ओके, यू कैन गो प्लीज। थैंक यू सर। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने उसे बहुत डांट दिया था, लेकिन वो भी बेवकूफ है। इतनी छोटी सी बात को दिल से नहीं लगाना चाहिए। अरे पोपो, हेलो क्या आंटी। बात हुई? आंटी वो पेठा नहीं है? पेठा? हाँ? वो तो तुम्हारे साथ में था ना, कल मुझसे बोल के गया कि रात को तुम्हारे यहाँ रहेगा। हाँ हाँ, लेकिन अभी वो। अच्छा बैठो बैठो, मैं समझ गई, सारी बात समझ में। आने दो आज उसको। मुझसे टिंगल करता है, अपनी माँ से टिंगल करता है। तेरे घर में बैठा है और मेरे को यहाँ पे चिढ़ाने को भेजता है। गब्दुल है मेरा बेटा, एकदम गब्दुल है। वो गब्दुल है आंटी। लेकिन उसने किधर में मेरे से झूठ तो नहीं बोला ना? तेरे घर का नाम का बोलकर किसी और के पास चला गया हो? आने दो बेटे को, बराबर करती हूँ उसको। अरे नहीं आंटी, वो तो मेरे ही साथ था घर पे, कसम से। तो फिर तुम काय को इसको पूछने को आए इधर? हाँ? आंटी एक्चुअली ना वो रात भर मेरे साथ था। अच्छा। सुबह उठते ही वो दिव्यानी के वहां चला गया, तो मुझे क्या लगा कि वो दिव्यानी के घर से अपने घर चला गया होगा, आपके पास। अच्छा, वो इधर काय को आएगा? काय को आएगा? अभी ऑफिस का टाइम हो गया है। ओह, ये तो ऑफिस का टाइम हो गया, तो मैं उसको ऑफिस में मिल लेता हूँ। ओके आंटी? ओके आंटी। मुझे तो नक्की कोई गड़बड़ लगती है, सब लोग मिले हुए हैं। आने दो आज पेठा को, खबर करती हूँ उसको, बराबर करती हूँ उसको। हेलो। हेलो देवू, मैं बोल रहा हूँ। हाय पोपो, सुनाओ कैसे हो, क्या चल रहा है? यार थोड़ी टेंशन है यार, घबराने की बात नहीं है। वो अपना पेठा है ना, पेठा। क्या हुआ बेटा को? हुआ कुछ नहीं, ना वो ऑफिस में आया ना वो घर पे है। मैं अभी उसे घर से आ रहा हूँ। उसकी मम्मी ने कहा वो तुम्हारे साथ था। ओह गॉड, कहीं फंस तो नहीं गया होगा बेचारा? तुमने उसकी मम्मी से क्या कहा? उसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। मैंने उनसे कहा कि वो रात भर मेरे साथ था और अब तुम्हारे पास होगा। यानी वो रात को भी घर पर नहीं आया? यही तो मुसीबत है यार, पता नहीं कहाँ चला गया होगा। तुम जानती हो ना कल क्या बात हो गई थी। हाँ बेचारा बहुत अपसेट होगा। वैसे जब वो सबसे दूर होना चाहता है, वो कहाँ जाता है तुम्हें कुछ मालूम है? शामिन, शायद वो शामिन के पास होगा। पोपो, तुम एक काम कर सकते हो, तुम शामिन का ऑफिस जानते हो? हाँ, यूनिवर्सल एक्सपोर्ट हाउस और डिजाइनिंग सेक्शन में शायद। हाँ, एग्जैक्टली भाई। तुम एक काम करो, तुम वहाँ पहुँचो और मैं 20-25 मिनट में वहाँ आती हूँ, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग फिर वहीं मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय। आई होप कि बेटा ठीक ठाक हो। पेठा तो मेरे घर पे है। कमाल है, वो तुम्हारे घर पे और तुम
खामोशी इतनी देर से? हम उसको ढूंढ ढूंढ के थक गए और तुम इतना आराम से बोल रही हो। पेटा तो मेरे घर पे है। कोई जबरदस्ती है क्या? मैं नहीं बताती किसी को। यार ये लड़की तो हद करती है। पता है मामला इतना सीरियस है, तुम समझ नहीं रही हो। तुम और तुम्हारी देबू, तुम दोनों को आदत है हर बात को सीरियस बनाने की। ऐसा क्या हो गया है बेटा को? आराम से बैठ के टीवी देख रहा है। अगर बात सीरियस नहीं होती तो पेटा ऑफिस जरूर आता। पोपो एक बात बताऊं, इससे ज्यादा बेवकूफ और खप्पट लड़की मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। बड़ी आई। ज्यादा मुंह मत बना, चल हमारे साथ। मैं नहीं जा सकती, बहुत काम है मुझे ऑफिस में। तुम दोनों जाओ यहाँ से, बेटा खोल देगा दरवाजा। नहीं नहीं, तुमको चलना होगा हमारे साथ। अगर उसने हमारे साथ आने से इनकार कर दिया तो तुमको उसको घर से बाहर निकालना होगा। जब उस इडियट को मालूम पड़ेगा कि उसका रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो अपना आप आएगा हमारे साथ। मैं नहीं जाऊंगी, नौकर नहीं हूँ तुम दोनों की। शामे देखो तुम हमको जानते नहीं हो, ये ऑफिस है ना, इसका हुलिया बिगाड़ देंगे हम लोग। कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर देंगे कि दोबारा कभी इस ऑफिस में मुंह नहीं दिखा पाएगी। चलो हमारे साथ। धमकी देता मुझे? I hate you people। हेट को रख अपनी जेब में। चल चल, देखिए लोग। चल। बेटा 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 वो चला गया। मैंने उससे कहा था कि वो जाना चाहे तो चला जाए। बेटा बेटा Stop panicking both of you। ओ पैनिंग की बच्ची, दरवाजा खुलो। देखो तुम मुझसे ऐसे बात मत करो। हाँ यार इसको समझाओ। Damn it, बेटा, ओपन द डोर। दरवाजा खोलो बेटा। Stop shouting। Stop shouting।